स्वागत है दोस्तों आप सभी का इकोनॉमिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे जो हर साल पूछा जाता है झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स का। तो वही सब हम लोग क्वेश्चन को आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग समय नहीं गवाते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है। ठीक है, मतलब कितने वर्ष के बाद भारत में जनगणना की जाती है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के या 10 वर्ष के बाद या 1 वर्ष के बाद। ठीक है, तो दो का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 वर्ष के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि माध्ययों का आंकड़ों समूहों का बराबर भागों में बांटता है, मतलब कितने भागों में बांटता है जो माध्ययों का आंकड़ा है। ठीक है, माध्यय का आंकड़ा। तो दो का क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, बी में दिया गया है 1, 3 में दिया गया है, सी में दिया गया है 4, डी में दिया गया है 3। तो दो का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि वो व्यक्ति जो आंकड़ा संग्रह करता है उसे क्या कहते हैं। मतलब जो आंकड़ा को जो संग्रह करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रदर्शक कहते हैं या गणनाकार कहते हैं या व्याख्याता कहते हैं या ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा गणनाकार कहते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि वर्ग अंतराल 70 और 80 का मध्य बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए फोर्थ का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 70, या बी में 75, सी में 80, डी में 85 दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए जो 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 वो वर्ग अंतराल होता है ना, तो जिसके बीच में क्या होगा उसी को हम लोग ही वर्ग अंतराल मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें देखो 70 है, तो 70 के बाद क्या होगा 75, तो ये बीच में हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि दिया गया है किस अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित समंकों को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो प्राथमिक कहते हैं या द्वितीयक या तृतीयक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 5 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या देंगे, तो प्राथमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि निम्न आंकड़ों से विस्तार गुणांक ज्ञात करें। मतलब इसमें जो पूछा गया इसमें से विस्तार गुणांक को याद करना है। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 0.5। और आप लोगों को यदि फॉर्मूला और इसी प्रकार का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं उस सभी का हल करके और सही और ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलो हम लोग 7 नंबर देखते हैं। तो 7 नंबर में पूछा गया है कि समांतर माध्य का सूत्र है। जो समांतर माध्य उसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए एन स्क्वायर बटा सिग्मा एक्स, या बी सिग्मा एक्स प्लस एन, या सी में दिया है सिग्मा एक्स बटा एन, या सिग्मा एक्स स्क्वायर एन दिया गया है। ठीक है, बटा में। ठीक है, तो 7 का जो इसका जो सूत्र होता है वो 7 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या देगा, तो सिग्मा एक्स बटा सिग्मा एन, नहीं एन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में दिया गया है कि निम्न इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ठीक है, 8 में पूछा गया, तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुलक को हम लोग कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं कि 9 में पूछा गया है कि संख्याई के पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग संख्यायिकी के पिता, जैसे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो आप सभी को पता ही होगा एडम स्मिथ है। तो उसी प्रकार संख्यायिकी के पिता पूछा गया है किसे कहते हैं। ठीक है, तो एडम स्मिथ को तो नहीं कहते हैं, गॉटफ्राइड एकेनवाल को, अल्फ्रेड मार्शल या पॉल सैमुअल्सन को कहा जाता है। ठीक है, तो 9 का देखिए, तो 9 का परम सत उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गॉटफ्राइड एकेनवाल को हम लोग संख्याई के पिता कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि दो चरों के बीच पारस्परिक संबंध को प्रकट करने वाले चित्र को कहते हैं। ठीक है, इस चित्र को हम लोग क्या कहते हैं, 10 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 10 में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि उसको माध्यक कहते हैं या विक्षेप चित्र कहते हैं या मानचित्र या माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग उसे विक्षेप चित्र कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि किसी ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं। देखिए किसी भी एक ग्राफ है उसमें कितना चरण होता है। ठीक है, तो 11 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ, जैसे कि हम लोग ग्राफ जब बनाते हैं तो देखिए देखिए 4 ठो इधर उधर हो आ रहा है कि नहीं, तो इधर 1 2 3 4, तो हम लोग इसको बोलते हैं 4।
तो ग्राफ पेपर में कितने चरण होते हैं? तो 4 होते हैं, तो इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों ने 12 देखते हैं कि उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक सूचकांक निर्माण करने का सूत्र है। तो इसका जो सूत्र होता है, सूत्र को आप लोग बढ़िया से याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा? तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 13 में पूछा गया है कि श्रेणी का n/4वां पद है, तो क्या हो जाएगा इसका पद? तो प्रथमक चतुर्थ हो जाएगा, द्वितीयक चतुर्थ या तृतीयक चतुर्थ या चतुर्थ चतुर्थ। ठीक है, तो देखिए 13 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम चतुर्थक में हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि समग्र के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? मतलब समग्र के एक छोटा भाग है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, 14 में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए जनगणना कहते हैं, या निर्देश प्रतिदर्श कहते हैं, या राज्य या प्रश्नवाली कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 14 का जो राइट जो आंसर आपका होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, निर्देश प्रतिदर्श। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चर खंडित है? इनमें से कौन सा चर खंडित है? 15 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए वजन है, या ऊंचाई, या छात्रों की संख्या है, इनमें से सब कोई नहीं। ठीक है, तो 15 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या दे? तो छात्रों की संख्या का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने कल्याण संबंधी परिभाषा का प्रस्तुत किया? मतलब जो कल्याण संबंधित का परिभाषा किस अर्थशास्त्री ने किया था? ठीक है, तो एडम स्मिथ ने किया था, या अल्फ्रेड मार्शल ने, या जे एम केन्स ने, या इरविंग फिशर ने दिया था। ठीक है, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल ने ही कल्याण संबंधित परिभाषा को प्रस्तुत किया था। आप लोग याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि तथ्यों को उनकी समानता एवं विशेषता के लिए आधार पर क्रमबद्ध करने की क्रिया है। ठीक है, 17 में पूछा जा रहा है, तो संकलन है, या विचरण है, या वर्गीकरण है, या निजीकरण है। ठीक है, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में वर्गीकरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं कि 18 में पूछा गया है कि एक सर्वश्रेष्ठ प्रश्नवाली की गुण है। देखो एक सर्वश्रेष्ठ प्रश्नवाली के क्या क्या गुण होना चाहिए? ठीक है, ये पूछा जा रहा है 18 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए कि दिया गया है कि सरलता भी होना चाहिए, प्रश्नों का उचित क्रम होना चाहिए, या प्रश्नों की सीमित संख्या, या इनमें सभी। तो देखिए 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अपकिरण पदों के विचरण का माप है? ठीक है, किसके अनुसार? तो देखिए 19 नंबर में मार्शल, बाउले, या केन्स, या रॉबिन्स के अनुसार। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? तो बावले के अनुसार। ठीक है, 19 का बी बावले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात करें। मतलब इसमें जो आंकड़ा है उसमें हम लोग को माध्य निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? ठीक है, तो आप लोगों को क्या आएगा? तो मैं ये सब का आपको बता चुका हूँ कि आप लोगों को जो ये फॉर्मूला और जितना भी सारा जो नंबरिकल है, मैं आप लोग यदि चाहते हैं तो मैं उस वीडियो को ज़रूर बनाऊंगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उतना समय नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या देगा? तो 18 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं कि जब निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर विचार करते हैं, जो निचली और ऊपरी दोनों सीमाओं पर जब हम विचार करते हैं तो इसे वर्ग कहते हैं। उसको हम लोग किस वर्ग कहते हैं? ठीक, तो 21 को पूछा गया है। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा? अपवर्जी हो जाएगा, या समावेशी, या संचयी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 21 का जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समावेशी हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि यदि बहुलक z बराबर 16 और समांतर माध्य बराबर x बराबर 20 है तो माध्य का ज्ञात करें। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15.6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि निर्देशांक के प्रकार है। जो निर्देशांक है उसके कितने प्रकार है? ठीक है, उसका जो प्रकार क्या है? तो 23 का क्या हो जाएगा? तो उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक, या थोक मूल्य निर्देशांक, या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, या इनमें सभी। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं। वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती, क्या क्वेश्चन था कि वह ग्राफ जो संचयी आवर्ती वितरण को दर्शाता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, ठीक है। 24 में पूछा जा रहा है, तो 24 को हम लोग बोलेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तोरण चित्र हम लोग उसको बोलते हैं, किसको, तोरण चित्र, ठीक है। 24 का ए। क्वेश्चन हम लोग 25 देखते हैं कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थापित है। मतलब जो भारतीय में जो सांख्यिकी स्थान है, मतलब सांख्यिकी का स्थान, वो किस जगह पर स्थित है, या मतलब कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो देखिए, दिल्ली में है या चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में, ठीक है। तो 25 का जो राइट जो आंसर होने वाला है वो आप सभी का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग याद रखना है कि भारतीय सांख्यिकी का स्थान कहाँ पर है, तो कोलकाता में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कि इनमें से कौन नगद फसल कौन है। इनमें से कौन नगद फसल है, ठीक है। जो नगद फसल है हम लोग धान को कहते हैं, या गेहूँ, या कपास, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, कपास को, हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कि विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। मतलब जो विश्व, मतलब पूरा दुनिया का जो बैंक है उसको हम किस नाम से जानते हैं, विश्व बैंक को, ठीक है। तो 27 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा वो IBRD कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, IBRD, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में समानता हिस्सों को निजी क्षेत्र के हाथों बेचना कहलाता है, क्या कहलाता है। तो 28 में पूछा गया है, तो ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं, या विनिवेश, या पुनर्निवेश, या ब्याज कहते हैं, ठीक है। तो 28 का जो राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया, तो विनिवेश कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में बाधा है। मतलब मानव पूंजी निर्माण में कौन बाधा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या भी हो जाएगा, ब्रेन ड्रेन भी हो जाएगा, शिक्षा का निम्न स्तर भी, इनमें सभी इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। मतलब जो ऊर्जा है उसके जो पारंपरिक स्रोत क्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, तो वाणिज्य स्रोत हो जाएगा स्रोत, या गैर वाणिज्य ऊर्जा, या दोनों, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, या तो कोई नहीं। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि सरकार द्वारा जो कर व्यक्तियों को आय पर लगाई जाती है। मतलब सरकार द्वारा जो व्यक्तियों पर जो आय का पर कर लगाया जाता है, ठीक है, हम लोग उस कर को क्या, कौन सा कर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रत्यक्ष कर कहते हैं, या अप्रत्यक्ष कर, या उपहार कर कहते हैं, या संपत्ति कर कहते हैं, ठीक है, सरकार द्वारा। तो जो सरकार द्वारा जो व्यक्तियों को जो आय पर कर लगाया जाता है वो हम लोग उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है। तो 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है। लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो देखिए, 32 का ऑप्शन नंबर में दिया लोहा एवं इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण, या सीमेंट उद्योग, या हस्तकरघा, ठीक है। देखिए, तो 32 का जो आप लोग का परम सिद्ध जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हस्तकरघा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 में पूछा गया गरीबी रेखा का संबंध, मतलब जो गरीबी रेखा का जो संबंध है वो किससे है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरपेक्ष निर्धनता। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत है। मतलब जो कृषि साख है उसके जो गैर संस्थागत स्रोत क्या क्या है। तो ऑप्शन नंबर में नाबार्ड दिया गया है, ऑप्शन बी में व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन सी में क्षेत्रीय बैंक, ऑप्शन डी में महाजन, ठीक है। तो 34 का जो राइट जो आंसर आप सभी का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा, तो महाजन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि आधारित संरचना के दो प्रकार कौन सा है। मतलब आधारिक संरचना के दो प्रकार कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया गया है सामाजिक एवं राजनीतिक, ऑप्शन बी में सामाजिक एवं तकनीकी, ऑप्शन सी में राजनीतिक एवं आर्थिक, ऑप्शन डी में सामाजिक एवं आर्थिक, ठीक है। तो 35 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। CFC का फुल फॉर्म देखिए हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन, अल्ट्रा फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या
फोटोफ्लोरोकार्बन। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। सी से क्लोरो हो गया, एफ से फ्लोरो और फिर सी से कार्बन, ठीक है। इसलिए आप लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन को याद करना है। ये हर साल पूछे जाने वाला सवाल है, ये थोड़ा आप लोगों को पूछा जा सकता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन हम लोग 37 देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि होती है, मतलब जो 12वीं पंचवर्षीय मतलब पंचवर्षीय योजना होता है उसकी अवधि क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 2012 से 17, 1997 से 2002, 2002 से 2007 या 1980 से 1985, ठीक है। तो देखिए 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2012 से 2017 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। किसी साग के साधन है, किसी साग के साधन है, क्या साधन है, ठीक है। 38 नंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भूस्वामी हो जाएगा, व्यावसायिक बैंक या ग्रामीण बैंक, या इनमें से सभी। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात में क्या होता है, में अधिक होता है। कहाँ पर अधिक होता है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या है, तो भारत में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देख लेते हैं कि नवरत्न क्या है। जो नवरत्न है वो क्या है, तो निजी उपकरण है या सार्वजनिक, या दोनों, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, बी हो जाएगा। बी में क्या दिया गया है, तो सार्वजनिक उपकरण है, ठीक है, सार्वजनिक उपकरण। तो क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है लास्ट क्वेश्चन में कि एक ऐसी स्थिति जिसमें श्रमिक वर्तमान मजदूरी दर पर कम करने को है परंतु उसे कम नहीं मिलता, ठीक है। तो 41 में क्या हो जाएगा, ये कौन सा बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो 41 का जो हो जाएगा राइट आंसर वो हो जाएगा बेरोजगारी, ऐच्छिक बेरोजगारी, अलग बेरोजगारी, या कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो 41 का राइट जो आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आप लोगों को इसी चैनल से आप लोगों को एग्जाम में अच्छा अंक लाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। और जय हिंद, वंदे मातरम।